कंतारा में दिखाए गए देव पंजुर्ली और गुलिगा आखिर कौन है? क्या ये सिर्फ मूवी कैरेक्टर्स हैं या फिर 5000 साल से कोस्टल कर्नाटका में लोगों के बीच जीते जागते देव? जब फिल्म ने 850 करोड़ कमाए तब दुनिया को पता चला कि ये देव आज भी भूतकोला रिचुअल्स में सचमुच दर्शन देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, वॉशिंगटन डीसी के म्यूजियम में तो अब पंजुर्ली का मास्क डिस्प्ले किया गया है। आज हम जानेंगे उन दो रहस्यमयी रक्षक देवों की असली कहानी। हेलो ट्विस्टेड सोल्स, मैं हूं अग्रिमा और ये है ट्विस्टेड स्टोरीज, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसी अनसुनी सच्ची कहानियां जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे उन दो एंशिएंट गार्डियन स्पिरिट्स यानी कि बहुत पुराने रक्षक देवों की जो कंतारा चैप्टर 1 की वजह से फेमस हुए। पर ये सिर्फ सिनेमा के कैरेक्टर्स नहीं हैं। पंजुर्ली और गुलिगा ये वो देव हैं जो आज भी कोस्टल कर्नाटका और कासरगोड केरला में पूजे जाते हैं। लगभग 1500 लोग एक्टिवली देवाराधना परफॉर्म करते हैं और भूतकोला इसी देवाराधना का एक रूप है जो 5000 साल पुरानी परंपरा है। चलिए जानते हैं इनकी असली कहानी। सबसे पहले मिलिए पंजुर्ली से। इनकी ओरिजिन स्टोरी बहुत ही दिल को छूने वाली है। एंशिएंट तुलुवा माइथोलॉजी की लोक कथाओं के हिसाब से कैलाश पर्वत पर एक जंगली सुअर मर गया और एक छोटा सा अनाथ बच्चा अकेला रह गया। पार्वती जी ने जब इस बेचारे जानवर को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उस अनाथ बच्चे को अपने बच्चे की तरह अपना लिया और बहुत प्यार से पाला। पर जैसे जैसे वो सुअर बड़ा होता गया उसके दांत निकलने लगे। उसकी वजह से उसे बहुत खुजली होने लगी और वो पार्वती जी के पवित्र केले के बगीचों को तहस नहस करने लगा। शिव जी को बहुत गुस्सा आया। वो उस जानवर को मारने ही वाले थे पर पार्वती जी बीच में आई और उसे बचा लिया। शिव जी ने उसको श्राप दिया कि वो कैलाश छोड़कर धरती पर रहेगा, लेकिन साथ ही एक दिव्य जिम्मेदारी भी दी। पार्वती जी के प्यार की वजह से वो सुअर बदलकर पंजुर्ली बन गया, जो जंगल, खेती और प्रकृति का रक्षक माना जाता है। जो लोग जमीन का सम्मान करते हैं, पंजुर्ली उन्हें आशीर्वाद देता है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल सच्चाई भी है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाते हैं कि 5000 से 7000 साल पहले जब आदिवासी लोग जंगल से निकलकर खेती की तरफ जा रहे थे, तब जंगली सुअर उनकी मेहनत से उगाई फसल बर्बाद कर देते थे। फार्मर्स को लगता था कि ये कोई सुपरनैचुरल फोर्सेस का श्राप है। तो एंशिएंट तुलुवा लोगों ने एक कमाल का फैसला लिया। उन्होंने डिस्ट्रॉयर को ही प्रोटेक्टर बना दिया। सुअर की आत्मा की पूजा करके उन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर रहने का एक ऐसा स्पिरिचुअल सिस्टम बना लिया जिसे मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म आज सीख ही रहा है। अगर पंजुर्ली प्यार से बना तो गुलिगा का जन्म हुआ क्रोध से। परंपरा के हिसाब से जब पार्वती जी ने शिव जी को पवित्र भस्म का एक ढेर दिया तो उसमें से एक अजीब सा काला पत्थर निकला। शिव जी ने उस काले पत्थर को दूर फेंक दिया और उसी पत्थर से गुलिगा का जन्म हुआ। एक बड़ा, घनेरा, डरावना रूप जिसको कभी ना खत्म होने वाली भूख और बहुत ज्यादा शक्ति मिली। गुलिगा की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी धरती को निगल सकता था। तब शिव जी ने उसे गाइडेंस के लिए विष्णु जी के पास भेज दिया। विष्णु जी ने समझाया कि गुलिगा का जन्म एक खास काम के लिए हुआ है। इस ब्रह्मांड में न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए विष्णु जी ने निर्देश दिया कि गुलिगा को नेलाबुला सांके का 24वां बच्चा बनना होगा। एक राक्षसी माँ जो श्रापित थी कि उसका अपना ही बच्चा उसे मार देगा। गुलिगा एक बिल्कुल असाधारण तरीके से पैदा हुआ, अपनी माँ के बाएं स्तन से बाहर निकला। पर गुलिगा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो अपनी माँ के शरीर से बाहर आया, उसकी भूख बिल्कुल अनियंत्रित हो गई। ये आम भूख नहीं थी, बल्कि पूरी सृष्टि को मिटा देने वाली भूख थी। उसने सूरज को निगलने की कोशिश की, विष्णु जी के पूरे तालाब खाली कर दिए, सारी मछलियां खा गया, हाथी और घोड़ों का खून तक पी लिया। फिर भी उसकी भूख कम नहीं हुई। विष्णु जी ने वैकुंठ की सब सुविधाएं, दावतें, हर तरह के भोजन और व्यंजन तक ऑफर किए, पर कुछ काम नहीं आया। फिर हुआ एक डिवाइन सैक्रिफाइस। विष्णु जी ने अपनी छोटी उंगली गुलिगा को दे दी। जैसे ही गुलिगा ने विष्णु जी का दिव्य मांस खाया, पहली बार उसकी भूख शांत हुई। उस पल से विष्णु जी ने कहा,
उन लोगों का खून उसे दिया जाए जो धर्म से भटक जाते हैं। तेरी भूख अब न्याय के काम आएगी। गुलिगा की ये विनाशकारी भूख बदलकर दिव्य न्याय बन गई। विष्णु जी की उंगली के बलिदान ने उसे पवित्र बना दिया, उसकी हिंसा को रक्षक का रूप दे दिया, ना कि राक्षसी रूप। गुलिगा को क्षेत्रपाला मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड बनाया, यानी खेत, जंगल और सीमाओं का रक्षक। लेकिन पंजुर्ली की माफ कर देने वाली नेचर के बिल्कुल उल्टे गुलिगा कठोर न्याय के प्रतिनिधि हैं। जो लोग नैतिक सीमाओं को पार करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं या अन्याय करते हैं, वो उन्हें सजा देता है। उसका गुस्सा तेज भी है और अटल भी। अब सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। फोकलोर के हिसाब से पंजुर्ली और गुलिगा ने एक बार इतनी तेज लड़ाई की कि स्वर्ग और धरती दोनों कांप गए। ये लड़ाई दिखाती थी हमेशा से चल रहा संघर्ष, दया और न्याय के बीच, करुणा और सजा के बीच। जब ये टकराव पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने लगा, तब एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। गॉडेस जला दुर्गा, कुछ वर्जन्स में लक्ष्मी जी, नीचे आई और उनकी लड़ाई रोक दी। उन्होंने कहा, तुम दुश्मन नहीं हो, तुम रक्षक हो, भाइयों की तरह रहो। उस पल से पंजुर्ली और गुलिगा साथी बन गए। आज भी तुलुनाडु के कई स्थलों पर दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। ये पार्टनरशिप एक परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंस रिप्रेजेंट करती है। पंजुर्ली ऑफर करते हैं दया, माफी और आशीर्वाद। गुलिगा देते हैं न्याय, परिणाम और सुरक्षा, और दोनों मिलकर इंसान और प्रकृति के बीच हार्मनी बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं उस रिचुअल की जो कंतारा में दिखाया गया, भूत कोला। ये किसी भी तरीके का डेविल वर्शिप नहीं है। ये एक्चुअली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिसमें स्पिरिट वर्शिप, कम्युनिटी की देखभाल और उनके बीच के झगड़े सुलझाने का पूरा तरीका शामिल है, और ये हजारों सालों से चला आ रहा है। ये पूरा प्रोसेस 16 अलग अलग स्टेप्स में होता है। शाम को सारी चीजें जैसे हथियार, मुखौटे, सर पर पहना जाने वाला श्रृंगार सजाए गए स्थान पर लाई जाती हैं। फिर एक रिचुअल बात होता है जिसमें परफॉर्मर तेल से नहाकर खुद को पवित्र करता है देव को बुलाने के लिए। फिर नेचुरल कलर्स से इलैबोरेट फेस पेंटिंग होती है। भारी पीतल के घुंघरू पहने जाते हैं और नारियल के पत्तों से बनी स्कर्ट पहनी जाती है। एक फीमेल फैमिली मेंबर पद्दाना गाती है जो देव की ओरिजिन स्टोरी नरेट करती है ओरल बैलेट के थ्रू। और फिर सडनली दौरे आने शुरू हो जाते हैं। ये साइन है कि देव परफॉर्मर की बॉडी में एंटर कर चुके हैं। अब वो इंसान नहीं रहा, वो देव का माध्यम बन चुका होता है। घंटों तक तेजी से डांस होता है, हिप्नोटिक ढोल और नगास्वरा के म्यूजिक पर। लोग चावल, चिकन, नारियल चढ़ाते हैं। गर्म कोयले पर बिना चोट के चलना होता है। 7-8 नारियल का पानी पीना होता है और रॉ चिकन का खून मुरमुरों के साथ लेते हैं। ये सब रिचुअल का हिस्सा होता है। फिर देव गांव वालों से बात करते हैं, उनके झगड़े सुलझाते हैं और उन्हें रास्ता दिखाते हैं। जज की तरह झगड़ों पर फैसला देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या अगले साल के लिए ऑफरिंग्स मांगते हैं। और यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सोशल रिवर्सल होता है। हाई कास्ट लैंडलॉर्ड्स और ब्राह्मण लोग लो कास्ट परफॉर्मर्स के सामने जमीन पर झुककर प्रणाम करते हैं। एक रात के लिए पूरी कास्ट हायरार्की उलट जाती है। सुबह लगभग 6 बजे रात भर की परफॉर्मेंस के बाद एंड के रिचुअल्स होते हैं। फिर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसमें देव परफॉर्मर के शरीर को छोड़ते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, परफॉर्मर्स को पोजेशन के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। वो बताते हैं कि उन्हें सब कुछ एक नींद वाली सिचुएशन लगती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज जैसे नालिके, परवा और पंबदा जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कास्ट मानी जाती हैं, यानी कि जो इतिहास में हमेशा पिछले दर्जे पर रखी गई कास्ट थी, उनके पास ही भूत कोला परफॉर्म करने का पारंपरिक अधिकार है। ये एक गहरा सोशल इन्वर्जन क्रिएट करता है। आज के मॉडर्न देव नर्तक क्या कर रहे हैं? डॉक्टर रवीश पदुमले, एक पीएचडी होल्डर जो रिवर सैंड कॉम्पोजिशन पर रिसर्च करते हैं, साथ ही पंजुर्ली और पिलीचंडी देवों के लिए भूत कोला परफॉर्म भी करते हैं। एक कमर्शियल पायलट अपने फ्लाइट स्केड्यूल्स तक को एनुअल देव राधने के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जर्नलिस्ट्स, प्रोफेसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स
सब अपनी सेक्रेड ड्यूटी आज भी निभा रहे हैं। पर अब सुनिए एक रियल लाइफ कंतारा जैसा इंसिडेंट। जनवरी 2023 में पडुहिट्लू विलेज, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में ये झगड़ा हो गया कि जरांडिया मंदिर पर एनुअल भूत कोला कौन करेगा। जया पुजारी, जो एक नए ट्रस्ट के चेयरमैन थे, उन्होंने 23 दिसंबर को कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया ताकि ट्रेडिशनल सेरेमनी रुक जाए। पर 24 दिसंबर को जब देव की पूजा हो रही थी, पुजारी अचानक गिर पड़े और डिवोटीज के सामने उनकी डेथ हो गई। ये बात बिल्कुल फिल्म के प्लॉट को मिरर कर रही थी, जहां जो लोग देवों का विरोध करते हैं उनके साथ अजीबोगरीब मौत कैसे हो जाती है। कर्नाटका में लोग सचमुच हिल गए। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, यही होता है जब कोई देव के खिलाफ जाता है। लोकल लोगों के हिसाब से 20th सेंचुरी में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जहां किसी ने सेक्रेड जमीन या रिचुअल राइट्स को चैलेंज किया और उनकी मौत ऐसे रीजन से हो गई जो बिल्कुल समझ से बाहर थी। तो क्या ये सचमुच डिवाइन स्पिरिट्स हैं या फिर एक पावरफुल साइकोलॉजिकल फिनोमिना? स्केप्टिक्स कहते हैं कि गर्म कोयलों पर चलने को लेड एंड फ्रॉस्ट इफेक्ट समझा जा सकता है, जिससे बिना जले चलना पॉसिबल होता है। हिप्नोटिक ढोल और म्यूजिक ट्रांस स्टेट बना देते हैं और गहरा विश्वास इंसान से अजीबोगरीब फिजिकल काम करवा सकता है। लेकिन बिलीवर्स का जवाब है कि परफॉर्मर्स ऐसी ताकत दिखाते हैं जो आमतौर पर पॉसिबल नहीं होती। कच्चा चिकन का खून पीने और गर्म कोयले पर चलने के बाद भी कोई चोट नहीं होती। पोजेशन के दौरान वो बिल्कुल सही बातें बता देते हैं जो उन्हें पहले पता ही नहीं होती। पोजेशन के बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता। सिर्फ हिप्नोसिस से ये एक्सप्लेन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, 5000 साल से स्पिरिट्स की पर्सनालिटीज बिल्कुल सेम डिस्क्राइब की जाती हैं। डॉक्टर रवीश पदुमले, जो खुद साइंटिस्ट भी हैं और देव नर्तक भी, वो कहते हैं कि साइंस सिर्फ फिजिकल चीजें समझा सकता है पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को नहीं। एनवायरमेंटल विजडम भी कमाल की है। 5000 से 7000 साल पहले ही लोग समझ गए थे कि नेचर की रिस्पेक्ट जरूरी है। फसल बर्बाद करने वाले जानवरों को ही देव बना दिया। को एग्जिस्टेंस का कितना ब्रिलियंट सॉल्यूशन था। तुलुनाडु में 400 से ज्यादा अलग अलग देवों की पूजा होती है। मुस्लिम म्यूजिशियंस और क्रिश्चियन फ्लावरमैन भी हिंदू भूत कोला में हिस्सा लेते हैं, जो ट्रेडिशन की मिलजुल कर चलने वाली खूबसूरती दिखाता है। तो पंजुर्ली और गुलिगा ऐसे जीते जागते देवता हैं जिनको 2025 में भी लाखों लोग पूजते हैं। 5000 साल पुरानी ये परंपरा कॉलोनियलिज्म, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सब कुछ झेलकर भी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये इंसान की सबसे बेसिक जरूरतों को एड्रेस करती है, न्याय, संबंध और जीवन का अर्थ। कंतारा फिल्म ने ये भी दिखा दिया कि जब कहानियां असली कल्चर से जुड़ी होती हैं और पूरे सम्मान के साथ सुनाई जाती हैं, तो वो लैंग्वेज, ज्योग्राफी और रिलीजन सबको पार कर जाती हैं। अगर कंतारा के पीछे की ये 5000 साल पुरानी कहानी जानकर आप हैरान रह गए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंतारा के फैंस हैं। हमारे चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप मानते हैं कि ये डिवाइन पावर सच हैं या फिर साइकोलॉजिकल फिनोमिना, और क्या आप कभी भूत कोला को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड, क्योंकि कभी कभी सच कहानियों से भी ज्यादा अनोखा होता है।